Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शब। आज है 3 जून और अब हम लोग 3 जून से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। और एसएससी का जो फॉर्म जिसने भी भरा है उसके लिए खुशखबरी है कि उन लोगों का एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो गया है, उसे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव पर किस चक्रवाती तूफान के खिलाफ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की हुई है? तो अभी हाल ही में एक निसर्ग नाम के तूफान के बारे में मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक चेतावनी जारी की हुई है। और ये जो तूफान आने वाला है निसर्ग, ये कहाँ पे टकराएगा? तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ के तट से टकराएगा और इसमें जो है 100 से 150 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से हवाएं चलेंगी, तूफान चलेगा, जिससे जनजीवन बहुत प्रभावित हो जाएगा और इसमें मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। इसीलिए ये एक बहुत ही खतरनाक तूफान के रूप में आने वाला है। इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी इस्पात मंत्रालय का नया सचिव कौन बना है? तो अभी हाल ही में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे बात हो रही है सचिवों की, तो थोड़ा सा जानकारी सचिव और सचिव जो नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो गिरधर अरमाने, इनको किसका जो है सचिव नियुक्त किया गया है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का नया सचिव गिरधर अरमाने को नियुक्त किया गया है। और अजय तर्की, इनको जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इसलिए इनका जो है आपको नाम याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही इस्पात मंत्रालय के, तो अभी हमारे इस्पात मंत्री कौन है? तो अभी हमारे इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सबसे पहले ये AESI होता क्या है? तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस AESI का फुल फॉर्म होता है। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में आपका संजीव घुरेटिया को चयनित किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, संजीव घुरेटिया को AESI का नया अध्यक्ष चुना गया है। और AESI का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का शुरुआत जो है अभी हमारे वर्तमान के खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने किया है, ठीक है? और इसमें क्या होगा? तो इसमें जितने भी एथलीट्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके तहत? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला के तहत। और खेल मंत्री का भी नाम याद रखना है, किरण रिजिजू, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में 2 जून को तेलंगाना ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो तेलंगाना का स्थापना हुआ कब था? तो 2 जून सन 2014 को तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया। तो इससे रिलेटेड इतना मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है तेलंगाना की, तो इससे कुछ क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं, जैसे कि वी सेफ टनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च किया था वी सेफ टनल। और तेलिया रुमाल, जिसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, और ये भी आपका तेलंगाना राज्य से रिलेट करता है। आप कोई भी क्वेश्चंस देखिए, उसके रिलेटेड जितने भी प्रश्न
हाल फिलहाल में घटे हैं उनको रिलेट करते जाइए, उनको दोहराते जाइए। इससे क्या होगा, आपको सारे प्रश्न जो है माइंड में बिल्कुल सही से सेट हो जाएगा और जब ज़रूरत पड़ेगा आपको याद आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक एक पुस्तक लिखा गया है और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के ऊपर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक मोहम्मद अब्दुल मनान ने लिखा है। और इस पुस्तक में है क्या? तो इस पुस्तक में कोविड-19 की उत्पत्ति कहाँ पर हुई और इसका प्रसार पूरे विश्व में कैसे हुआ, इसके ऊपर मोहम्मद अब्दुल मनान ने अपने विचार रखे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट, अभी हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया गया है। और इस सी टैप को लॉन्च किसने किया है? तो इस सी टैप को आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले सी टैप की बात हो रही है तो आपके मन में आएगा कि ये सी टैप होता क्या है। तो सी टैप का फुल फॉर्म होता है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ठीक है, और इसको लॉन्च किया है WHO ने। तो WHO से रिलेटेड कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है। बहुत बार मैंने बताया है, उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया है। अगर याद हो गया है तो मेरे साथ साथ आप दोहराइए। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। और अभी वर्तमान में WHO के हेड कौन है? तो टेड्रोस अडानम जो हैं ये WHO के अभी वर्तमान में हेड हैं। और यहाँ पे बात हो रही है WHO की, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और निकल के आ रहा है कि WHO को अभी हाल ही में किस कंट्री ने अपनी सदस्यता छोड़ दी है? तो अमेरिका ने WHO से अपनी सदस्यता छोड़ दी है। और यहाँ पे बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका ने एक और संधि तोड़ दिया है। तो पता है कौन सा संधि? तो ओपन स्काई संधि से अमेरिका बाहर हो गया। इस तरह से किसी भी प्रश्न को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाइए, ऐसे क्या होगा, आपको आसानी से प्रश्न याद हो जाएंगे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस चैंपियंस का फुल फॉर्म होता है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसका आपको फुल फॉर्म याद रखने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको किसने शुभारंभ इसका किया है ये आपको याद रखना है। और किससे रिलेटेड है? तो MSMEs से, यानी छोटे उद्योगों से। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो अभी हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए दिल्ली में अपना पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। दिल्ली आपको इससे याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है रेलवे की, तो रेलवे से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आई थिंक सभी को याद होगा, जॉन मथाई थे। अभी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। इनका नाम आपको याद रखना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने मेघालय राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। और इससे रिलेट करते हैं तो कल मैंने बताया था कि भारत सरकार ने जो है किस राज्य को 445 करोड़ जो है जल जीवन मिशन के लिए दिया हुआ है, तो उसको भी आपको याद कर लेना है। कल ही मैंने बताया था छत्तीसगढ़ को जो है भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि ये जल जीवन मिशन है क्या। तो इस जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक शुद्ध जल की कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराना है, ताकि हर किसी को स्वच्छ और शुद्ध जल मिल सके। यही है जल जीवन मिशन। और बात हो रही है मेघालय की, तो मेघालय का
राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा है। और मेघालय के वर्तमान के गवर्नर तथागत राय है। और यहाँ पे बात हो रही है मेघालय की, तो एक मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और निकल के आता है कि संप्रीति युद्धाभ्यास जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और इस युद्धाभ्यास का इस साल का संस्करण जो है ये मेघालय में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारा नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और प्रश्न की दृष्टि से भी और मानवता के दृष्टि से भी इस क्वेश्चन को हमें जानना जरूरी है। यूएसए में पुलिस प्रताड़ना से एक अश्वेत नागरिक की मौत हो गई है, जिसके बाद से यूएसए में पूरा हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। और उस अश्वेत नागरिक का नाम है जॉर्ज फ्लॉयड, और इसका जुर्म मात्र इतना था कि इसने सिगरेट खरीदने के लिए $20 का जो है नकली नोट दुकानदार को दिया था। और इसके एवज में पुलिस वाले आए, और उसमें डेरेक शॉवर नाम का एक पुलिसकर्मी था जिसने इसे सड़क पे लेटा दिया और इसके गर्दन पे अपना पैर रख दिया। लगभग 8 मिनट तक इसके गर्दन को दबाए रखा, जब तक कि ये बेहोश ना हो गया और उसका डेथ ना हो गया। तो ये बहुत ही घटिया। अमेरिका वैसे तो मानवता की बात हमेशा करता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन क्या क्या संगठन बना रखा है, लेकिन उनके यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रंग भेद का प्रॉब्लम। अश्वेतों का वहाँ पे बहुत प्रताड़ना किया जाता है। और इस पुलिसकर्मी का नाम क्या था? तो डेरेक शॉवर। इसने जो है इसका हत्या कर दिया था एक तरह से। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद से पूरा हिंसक प्रदर्शन हो उठा है। ये बहुत बुरा घटना है। हम सिर्फ अमेरिका की निंदा नहीं कर रहे हैं, ऐसे जो है हमारे भारत में भी सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभाव और रंग का भेदभाव मैंने भी अनुभव किया है अपने समाज में। जो है भेदभाव का नीति, स्कार्सिटी का नीति, ये बहुत घटिया है और इसको मन से निकाल देना चाहिए। वैसे तो हम अपने आप को एक इंसान कहते हैं, लेकिन यदि आपके मन में ऐसा कोई ख्याल है तो सोचिए आप क्या इंसान हैं? आप परिपूर्ण तो है नहीं, आपके पास भी कोई ना कोई कमी होगा, और उसके प्रति आपसे कोई भेदभाव करे तो कैसा आपको फील होगा? पहले खुद पे लीजिए। सॉरी इस वीडियो को लंबा करने के लिए, लेकिन ये मेरा विचार है और इसीलिए मैंने इसे बताया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अभी हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई विकसित की है? तो अभी हाल ही में DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। और इसमें होगा क्या? तो इसमें डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को जो PPE किट्स दिया जाता है उनको जो है कीटाणु मुक्त करने के लिए ये अल्ट्रा स्वच्छ जो है मदद करेगा। और यहाँ पे बात हो रही है DRDO की, तो जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। अब बताएंगे हम लोग SSC एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें SSC के CHSL का एग्ज़ाम 17 से 27 अगस्त तक होगा। इसका डेट डिक्लेयर कर दिया है SSC ने। और SSC JEE का एग्ज़ाम 1 से 4 सितंबर के बीच में होगा। SSC SI जिसमें दिल्ली पुलिस शामिल है, इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। और SSC ग्रेड C और ग्रेड D इसका एग्ज़ाम कब होगा? 12 से 10 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा। SSC CGL जिसका कि बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था, इसका एग्ज़ाम का भी डेट डिक्लेयर हो गया है। ये 14 से 17 अक्टूबर तक होगा। और IBPS प्री का जो एग्ज़ाम होगा ये भी अक्टूबर में कराया जाएगा। जो कि आपके मन में चल रहा था कि कोविड-19 की वजह से कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी फॉर्म नहीं निकलेगा, तो ऐसा ख्याल आप अपने मन से निकाल दीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। देख लीजिए आपको आपके सामने SSC एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन निकला है, इससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स भी होंगे और फॉर्म्स भी निकलेंगे। इसलिए आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।